नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के 5 साल बाद भी सुविधाओं को तरसते मोपका के लोग निगम और जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। मोपका पेट्रोल पंप के बगल से जाने वाली गली में सिटी पार्क नाम से कॉलोनी है। यहाँ लगभग 10 से 12 छोटी छोटी कॉलोनी है। 1000 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र जहाँ सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधा से कॉलोनी वासी जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि 5 साल हो गए निगम क्षेत्र में शामिल हुए, इसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिल रहा, जबकि सभी नियमित रूप से टैक्स भरते हैं। निगम की बेरुखी के बाद अब खुद से चंदा जमा कर सड़क निर्माण करा रहे। अरपा पार का मोपका क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। तेजी से इस क्षेत्र में कॉलोनी का विकास हुआ। तमाम सुविधाओं के वादों के साथ जमीन लेने वाले अब पछता रहे। मोपका पेट्रोल पंप के बगल से सिटी पार्क से लगे दर्जन भर छोटी कॉलोनियां हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए सालों से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं। बड़ी समस्या ये है कि सड़क और नालियों की है। जर्जर सड़क से आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्कूली वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिससे बच्चे भी घायल हो चुके हैं। सड़क बनाने की मांगों को लेकर निगम जनप्रतिनिधि के चक्कर काट के थक चुके हैं। कॉलोनी वासियों ने खुद से चंदा मिलाकर अब सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे पहले तो ग्राम पंचायत ठीक था, जहां समय पर सुविधा मिलती थी। जब से नगर निगम में शामिल हुए, यहां किसी प्रकार की निगम सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। कॉलोनी वासियों ने विधायक और पार्षद पर भी अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि लगता है आंदोलन या बड़े हादसे के बाद ही निगम प्रशासन जागेगा। ना कीचड़ माटी होती है कि हम बार बार बूढ़े आदमी गिर रहे हैं और इतना नाला पानी होता है और बड़े बड़े हाइबा निकालते हैं कि गड्ढा हो जाते हैं और यहाँ बहुत परेशानी। अब कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा है। कम से कम कुछ तो सुविधा का चंदा करके लड़का थोड़े बहुत रिपेयरिंग करे हैं, उसके बाद हम कुछ मांगते हैं कि मतलब यहाँ आके कर जाएं। इस रोड में ये समस्या हो रही है कि आने जाने में असुविधा है और बरसात में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़ी हाइवा गाड़ियां चलती हैं, जिसकी वजह से रोड पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है और छोटे चक्के वाली गाड़ियों को बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम लोग प्रशासन से कई बार जाके कहे, पार्षद से भी कहे और अपना सुशांत शुक्ला जी से भी कहे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई यहाँ आके नहीं देखा और ना किया। हम लोग पूरा मोहल्ले वासी मिलकर आपस में 500, 1000, 2000 जो भी मिलकर चंदा कर इसको मलमा डलवाकर कुछ बराबर करने की कोशिश किए हैं और हमारी यही मांग है कि प्रशासन से कि पार्षद से कि आके यहाँ पर देखें और एक दिन चलकर यहाँ पर चले तो उन्हें पता चलेगा कि हम रोज़ किस परिस्थिति से गुजरते हैं। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश किया जाए। मिलकर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे तभी प्रशासन जागेगा, ऐसा लग रहा है क्या? अब लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि धरना देना पड़ेगा या चक्का जाम करना पड़ेगा तभी प्रशासन जागेगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का मतलब अपन आंदोलन या किसी प्रकार का आवाजाही में किसी को बाधा डाले, इसलिए हम प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाने की कोशिश करें। मूलचंद साहू। किस तरह की समस्या आपको कॉलोनी में हो रही है? भाई आप यहाँ खुद है, आप देख रहे हैं कि यहाँ आने जाने के लिए बिल्कुल रोड है ही नहीं। रोड तो मतलब नाम के लिए है। यहाँ तो यार तो बैलगाड़ी चलाइए आप लोग खेती के लिए, ये एरिया खेती के लिए करवा दीजिए और यहाँ खेती करवा लीजिए, क्योंकि नाम के लिए कॉलोनी है। यहाँ पे 1000 घर रहती है, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। हर कोई यहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी भी रहते हैं इस एरिया में, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। पहले कांग्रेस सरकार से मेरी किसी से कोई सरकार से मतलब नहीं मेरे को, कि कांग्रेस की थी भाजपा की थी, है ना। यहाँ ना कोई कांग्रेस है ना कोई भाजपा है। यहाँ पे जो आम लोग रह रहे हैं उनकी बात है ये। इस बात को विधायक तक आप पहुँचाया जा चुका है। विधायक के पास भी लेटर दिया हुआ है, आपने पार्षद के पास जाकर पर्सनली मिले हुए हैं, है ना, और कलेक्टर ऑफिस में भी इसका लेटर दिया हुआ है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कोई भी। कि ऐसा है कि ये एरिया है ही नहीं बिलासपुर के अंदर। नगर निगम को ओनली टैक्स चाहिए, है ना। और अभी जो ये रोड बन रहा है, जो आपको दिख रहा है, बन रहा है क्या मतलब कुछ मेंटेनेंस किया जा रहा है, ये पर्सनल अपने खर्चे से किया जा रहा है। पीयूष सिंह। जितने मतदाता है सभी तो सरकार को चुनते हैं, उनसे क्या सुविधाएं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से आप लोगों को मिली है? यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। बस चुनाव के टाइम पे आते हैं वो लोग, ये दो वो दो, बाकी कोई सुविधाएं नहीं है। एक जीरो मतलब नील बटा सन्नाटा है यहाँ पे। मैं सिटी पार्क में पिछले 10-11 साल से रह रहा हूँ। 10-11 साल से ऐसा ही रोड है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, हाथ पे टूटे लोगों का। अभी तो पिछले 5 साल से राठौड़ भी आए बेचारे, इधर बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अभी ये सब चंदा मिला के सब लोग कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि बस नाली बने और रोड बने, जो बच्चों को सबको असुविधाएं हो रही है उसकी सुविधाएं हम सबको मिले।
जो टैक्स पेयर है उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जब आपने ज़मीन खरीदा था तब आपको जिसने बेचा है क्या बोल कर बेचा था कि क्या क्या सुविधाएं देंगे? ये तो बोले कि रोड बनेगा आराम से, बाकी बीच में फिर बोलते हैं कि ये कुछ नहर का है तो जल विभाग वाले देखेंगे, ये सब कुछ कर रहे हैं। अपना नाम दिनेश शर्मा। कॉलोनी का नाम है सिटी पार्क गायत्री परिसर, अर्थ होम, बालाजी परिसर, और इसमें नहर रोड में बहुत से सारे लोग बसे हुए हैं। लगभग 1000 घर हैं। लगभग 1000 से ऊपर घर होगी, लेकिन हमको प्रशासन से आज तक के कुछ भी नहीं मिला है। जो मिलना चाहिए फ़ायदा हमको आज तक के कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तक के कि एक नाली की सफाई नहीं हुई है। हाँ, और अपने पार्षद जो है आज तक के 5 साल में एक बार देखने तक के नहीं आया, न ही नाली का साफ़ सफाई किया है। कुछ भी हमको प्रशासन से सुविधा नहीं मिली है। और हम सारे सब घर का टैक्स पटा रहे हैं, 5 साल से टैक्स दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन से हमको कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही। सड़क में पानी भरे रहती है ना, लोग आते हैं गिरते हैं पानी में। मैं यहाँ दुकान में बैठे बैठे देखता हूँ, सबका सहयोग करता हूँ, उठाता हूँ जो गिरता है उसको। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का जबड़े टूट गया। रोज़ अनेक अनेक प्रकार की यहाँ घटनाएँ घट रही है। निगम में गए थे इसकी शिकायत लेकर? निगम में गए थे, निगम वाले भी अपना पलरा झाड़ लिए, कुछ नहीं किए। पार्षद से कितनों बार शिकायत किए, पार्षद तो देखने के लिए नहीं आते यहाँ। और जो भी हम अपने कर रहे हैं अभी रोड को रिपेयरिंग के लिए, तो पूरे कॉलोनी वासी चंदा करके इकट्ठा करके अपने से हम लोग करवा रहे हैं। नाली की सफाई करवा रहे हैं, रोड की रिपेयरिंग करवा रहे हैं, क्योंकि अपने को आना जाना है यहाँ से। वैसे में निगम को आप लोग टैक्स पटाएंगे? निगम को टैक्स पटा रहे हैं, लेकिन निगम हमको कुछ दे नहीं रही। अपना नाम बताइए। युधिष्ठिर राठौर।